दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ, तुझे सब है पता है ना माँ। अगर ये गाना सुन के आप इमोशनल हुए और आपको अपनी माँ की याद आई तो कहीं ना कहीं आप एम्पथेटिक हैं। एम्पथी वो मैजिकल ह्यूमन स्किल है जिसके कारण हम पिक्चरों में रोते हैं या अपने दोस्त के मेल्टडाउन को समझ पाते हैं। मगर कभी कभार एम्पथी थोड़ी मिसअंडरस्टूड हो जाती है क्योंकि ह्यूमन इमोशंस कॉम्प्लिकेटेड है। कभी कभार इज इट अबाउट वॉकिंग इन अदर पीपल्स शूज, इज इट अबाउट फीलिंग फॉर देम, इज इट अबाउट शेयरिंग व्हाट दे आर फीलिंग, और इज इट अबाउट डिकोडिंग व्हाट दे आर फीलिंग? So let me psych define the word empathy for you today. So empathy is brain social glue. This is that skill is what holds people together in relationships, in communities and even in societies. यही वो reason है कि हम दूसरों के लिए रोते हैं। यही वो स्किल है जिसके कारण हम अपने रिलेटिव या अपने फैमिली मेंबर के लिए चेयर कर पाते हैं क्योंकि वो जीते। यही वो रीज़न है जहां हमें हमारे फैमिली मेंबर के लिए गुस्सा आता है क्योंकि उनके साथ कुछ बुरा हुआ है। राइट? एम्पथी अलग अलग टाइप्स की होती है। एक ग्लोबल होती है जहां मैंने स्माइल किया तो आप भी मुझे स्माइल बैक करते हैं। एक बच्चा रोया तो दूसरे भी रोने लग जाते हैं, जो इमोशनल कॉपी पेस्ट होता है। दूसरी एम्पथी होती है वेर इट इज अबाउट पेइंग अटेंशन ऑन व्हाट अदर्स आर फीलिंग। यू गेट इन्वॉल्व बट नॉट कम्प्लीटली। फॉर एग्जाम्पल, आपका दोस्त एक ब्रेकअप के बाद रो रहा है तो आप उसके साथ रोने नहीं लगते, पर आप कुछ ऐसा करते हैं जो उसके लिए कंफर्टिंग हो, जैसे टी या कॉफ़ी बना दिया, हग कर दिया, या सिर्फ उसको एक जोक सुना दिया। राइट? और एक थर्ड टाइप की एम्पथी होती है जो थोड़ी ज़्यादा इवॉल्व होती है, वेयर यू आर एबल टू सी द बिगर पिक्चर। जहाँ पे आपके साथ या आपके रिलेटिव के साथ ये कभी नहीं हुआ, या जिसके साथ हुआ है वो आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, इवन देन यू आर एबल टू फील फॉर देम। फॉर एग्जाम्पल, अ रेप विक्टिम, अ विडो, अ रेफ्यूजी, या ऐसा कोई बच्चा जिसने बचपन में अब्यूज़ देखा हो। राइट? एम्पथी किसी भी तरीके की हो, उसमें ये 4 स्टेप्स होना ज़रूरी है। फर्स्ट इज यू शुड बी एबल टू नोटिस दैट इमोशन। नोटिस करें लोग कब सैड हो रहे हैं, एंग्री हो रहे हैं, अपसेट हो रहे हैं, डिसअपॉइंट हो रहे हैं। सेकेंड इज इंटरप्रेट इट करेक्टली। Not everything is sadness and anger. It could also just be tiredness, it could be guilt, it could be envy, it could be jealousy. Develop your emotional vocabulary. The third one, which is the important one, feel it for yourself, which is called emotional deja vu. यानी मुझे कैसा लगता, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे रिलेटिव या किसी फ्रेंड हैज़ लॉस्ट समबडी इन देयर लाइफ, मुझे कैसा लगता इफ आई वुड हैव लॉस्ट समबडी इन माई लाइफ। And the fourth one, respond in ways that help. Do something that is supportive. For example, if somebody has had a tough breakup, just sit with that person, talk to them, just listen to them, give them a hug, get them some chocolate, anything like that. You have to understand it is about them and not about you. So if any one of these steps is missing, you're not truly empathetic, right? It's like a cake without sugar. Cake तो है मगर कोई खाएगा नहीं. So in short, empathy is firstly emotional. Can you feel what others are feeling? Second, it's cognitive. Can you understand their perspective? And third, it is motivation. Are you ready to help them? See, I understand. Empathy is a tough human skill because emotions are complex and complicated. But with practice, you surely become more empathetic.